आज वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश पांडे ने प्रेस वार्ता में हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की। जब जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल था, लेकिन उसके बाद जब इमरजेंसी लग गई, आपातकाल के बाद भारत में जितने भी विपक्षी दल थे वो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एकजुट हुए और देश में आपातकाल के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ और राजनीतिक दृष्टि से एक मजबूत पार्टी बनी जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया। और जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस, यानी एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ जनता पार्टी थी। और धीरे धीरे जनता पार्टी एकजुट तो हो गई, लेकिन धीरे धीरे उनमें बिखराव आया और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी 6 अप्रैल को। ये बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना 1980 में और आज 2021 है, यानी मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए विभिन्न पदों पर 41 वर्ष हो गए और मैंने कोई दूसरा दल आज तक किसी भी दूसरी विचारधारा को न समझा न उसके लिए कार्य किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जो रहा हूँ उसके बारे में मैं बताऊँ। पूर्व सोशल मीडिया संयोजक रहा हूँ विधानसभा का, पूर्व नगर अध्यक्ष रहा हूँ पूरे हल्द्वानी मंडल का, पूर्व सभासद रहा हूँ हल्द्वानी नगर पालिका, पूर्व प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का और पूर्व प्रदेश संयोजक रहा हूँ प्रमुख प्रकोष्ठ का। यानी मैंने पूरे प्रदेश में, चाहे रुड़की हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे सितारगंज हो, बहुत सी देवप्रयाग, ऐसे बहुत जगह हमने सम्मेलन भी किए और कार्यशाला। हल्द्वानी विधानसभा सुनील बमेठा जी हैं। हमारे पास हर जाति, धर्म और हर उद्योगपति, व्यापारी, हर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ और वैसे भी मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अंत में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बहुत से कार्य किए। उत्तराखंड आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इस प्रदेश को संभालने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। 9 नवंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 राज्य बनाए, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ाने जा रही है और मैं केवल अपनी टिकट की बात कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, मुझे टिकट देती है, तो मैं निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी बनाऊंगा। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है कि पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी टिकट देती है, तो मैं फिर भी एक मजबूत सिपाही होने के नाते पार्टी के साथ हूँ। आज भी पार्टी के साथ हूँ और कल भी पार्टी के साथ रहूँगा। अंतः कला के कारण मात्र 20 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा फिर से जनता दोहराएगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा फिर से जनता दोहराएगी। मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी जी। विकास की गति बढ़ती ही जाएगी, विकास की गति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। पांडे जी, आज आपने दावेदारी की है हल्द्वानी विधानसभा से और आप अपनी पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं। क्या कुछ आपके बिंदु रहेंगे जिन पर आप काम करना चाहेंगे? हाँ, मेरे बहुत से बिंदु हैं, क्योंकि हल्द्वानी विधानसभा में अभी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने हैं। जन समस्याएं, जैसे सबसे बड़ी समस्या, मैं अभी यहाँ पत्रकार वार्ता के लिए आ रहा था, बल्कि कुछ मेरे भाइयों ने यहाँ पे फ़ोन किया, मेरे पत्रकार बंधुओं ने, कि पांडे जी अभी तक आप नहीं पहुँचे। कारण था जाम। जब मैं ही आज आपके बीच में 20 मिनट लेट आया हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल। और जाम को दूर करना, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, चाहे पत्रकारों का हो, चाहे डॉक्टरों का हो, चाहे वकीलों का हो, चाहे नेताओं का हो, एक एक मिनट भारी होता है किसी स्थान पर पहुँचना। अगर मुझे विधानसभा हल्द्वानी में टिकट मिलता है और मैं विजयी होता हूँ और मुझे जिम्मेदारी मिलती है, तो सबसे पहले मैं विधानसभा में ये जाम के बारे में, हल्द्वानी विधानसभा में, अपनी विधानसभा में इस प्रश्न को उठाऊंगा कि ये बहुत नितांत आवश्यक है, इसको दूर करना चाहिए। दूसरी बात जो मेरे समझ में आती है, जाम कैसे दूर होगा, इसके लिए हमें रोडवे स्टेशन, केमू स्टेशन जो हैं ये हल्द्वानी से बाहर ले जाने पड़ेंगे। और रिंग रोड, जो हमारे पूरे हल्द्वानी के चारों ओर एक रिंग रोड होगी। ये कहने को तो 5 साल से बराबर पेपरों में भी आ रहा है कि रिंग रोड सैंक्शन हो गई, पैसा आ गया, नापजोब हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ है।
मैं चाहूँगा वो प्रैक्टिकल भी हो। तो इस विधानसभा में ये रिंग रोड बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, हमारे शहर में पानी की लाइनें बहुत बिछ गई हैं, लेकिन बीच बीच में आप देखते हैं पेपरों में भी आता है कि टैंकरों से पानी दिया गया, फिल्टर हाउस बंद हो गया। आज गौला नदी में पानी आ गया, पानी बढ़ गया तो उससे फिल्टर प्लांट बंद हो गया। तो गौला नदी में तो पानी आएगा ही आएगा, बाढ़ तो हमेशा आएगी ही आएगी। उसके विकल्प में सरकार और शासन क्या कर रहा है पेयजल के लिए, तो उसको हमें फिल्टर प्लांट उसी प्रकार से बनाने पड़ेंगे, बाढ़ आने के बाद भी हमारी हल्द्वानी की जनता को पेयजल सुलभ हो सके। अच्छा पंडित जी, दूसरी बात पर आते हैं। आप दावेदार हैं हल्द्वानी सीट से। अगर किसी कारणवश पार्टी ने आपकी दावेदारी स्वीकार नहीं की, उस परिस्थिति में आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं इस समय जो मेरी मन है, मेरी आत्मा है, मेरा विश्वास है, सब देखिए, आप लोगों को मैंने बुलाया ना आज पहली बार, बिल्कुल मुझे एक विश्वास है कि अंदर से एक आवाज आ रही है कि भाई इस बार तुम्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि तुम कार्यकर्ता हो, तुमने कोई दूसरी दल के बारे में सोचा भी नहीं, रात दिन पार्टी की सेवा करी है।